हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप एनालिसिस की। गैप एनालिसिस का मतलब ये है, आप बहुत बार सुनते होंगे कि मार्केट में गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, या कोई स्टॉक बहुत ऊपर खुल गया अचानक से या बहुत नीचे खुल गया। तो ये गैप एनालिसिस जो है वो कैसे की जाती है, गैप का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है, और मार्केट में ये जितनी तरह के गैप क्रिएट होते हैं क्या उनके अंदर भी कोई एनालिसिस की जा सकती है, ये वीडियो उसी बारे में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि गैप्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर गैप जो हैं वो भरे जाते हैं मार्केट के द्वारा, लेकिन बहुत सारे गैप ऐसे होते हैं जो कभी भी फिल नहीं होते। इसका क्या मतलब है, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन जैसे आप सुनते रहते होंगे कि ये गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो कई बार समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है और ये ऐसा क्यों होता है, और अगर हो गया है तो इसमें कोई एनालिसिस वाली चीज है या नहीं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि गैप एनालिसिस कैसे की जाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं गैप होता क्या है। गैप का मतलब जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक मार्केट ये जैसे ऊपर जा रही है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, अचानक से गैप से ऊपर खुल गया। ये स्टॉक नीचे आ रहा है, अचानक से गैप से नीचे खुल गया। एक ये जो बीच का जो एरिया है, ये एरिया गैप है, यानी कि इस एरिया के अंदर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी सौदा लिया बेचा नहीं गया है, उसको हम कहते हैं गैप। एक दिन यहाँ पे स्टॉक क्लोज हुआ, अगले दिन यहाँ पे खुल गया या यहाँ पे खुल गया, तो ये जो बीच का जो हिस्सा है ये गैप कहलाता है। और ये गैप जनरली होता क्या है, जैसे आपकी दूसरी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये गैप जनरली होता क्या है, इमीडिएटली फिल हो जाते हैं आने वाले एक दो दिन के अंदर। मान लेते हैं ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, अचानक से गैप से यहाँ ओपनिंग हो गया। अब ये जो एरिया क्रिएट हो गया है बीच में, ये गैप है और इस गैप के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो ये गैप फिल होगा जरूर, चाहे इंट्राडे में फिल हो, चाहे 2 दिन बाद फिल हो। मार्केट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो बीच के जो छोटे गैप होते हैं उनको साथ साथ में फिल करती चलती है। ये गैप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा अगर ये नॉर्मल टाइप का गैप है, और ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही या 2-4 घंटे के अंदर ही, मान लेते हैं इंट्राडे में कोई गैप क्रिएट हो गया, आने वाले 2-4 घंटे में वो गैप आएगी मार्केट, वहां पर स्टॉक आएगा, उस गैप एरिया में काम होगा जहां पे पहले काम नहीं हुआ है, जहां पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, वहां पर वो आएगा, वहां काम करेगा। गैप एक तरह से चुंबक का काम करते हैं, वो स्टॉक को वहां पे खींच के वापस लेके आते हैं जहां पे पहले ट्रेडिंग नहीं हुआ है। और ये गैप एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम ये देख लेते हैं कि ये गैप बना हुआ है और ये कोई खास कैटेगरी का गैप नहीं है, जिसकी बात हम आगे करेंगे, तो ये गैप फिल हो सकता है। और वो गैप जो एरिया है, फिलिंग वाला एरिया, वहां पर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उस स्टॉक को दोबारा बाय या सेल कर सकें। मान लेते हैं ये ही एक स्टॉक है, ऊपर जा रहा था, गैप अप हो गया अचानक से, उसके बाद ये गैप जब यहाँ पे फिल होने आया वापस, और ये इंट्राडे में ही आएगा, ये ऐसा नहीं होगा कि डेली क्लोजिंग बेसिस पे नीचे बंद करके जाएगा, ये इंट्राडे में ही फिल करेगा, कोई ना कोई स्पाइक लगेगी नीचे तक और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस गैप एरिया में हमें दोबारा से उसको बाइंग करने का मौका मिलता है। अब हम जान लेते हैं गैप की टाइप्स क्या क्या होती हैं, कौन सी तरह के गैप हैं जो फिल होते हैं और कौन सी तरह के गैप हैं जो कभी भी फिल नहीं होते। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जानना कि कौन से ऐसे गैप हैं जो मार्केट कभी भी फिल नहीं करती, या स्टॉक जो है जनरली फिल नहीं करते हैं। नॉर्मल गैप तो फिल हो जाते हैं क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में आते रहते हैं। हम देखते हैं रोज 40 पॉइंट कभी ऊपर खुल गई मार्केट, कभी 100 पॉइंट नीचे खुल गई मार्केट, या कोई स्टॉक कभी 3% ऊपर खुल गया, 2% नीचे खुल गया। ये जो गैप क्रिएट होते हैं ये साथ साथ फिल होते चलते हैं, लेकिन कुछ गैप ऐसे होते हैं जो फिल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, जो गैप फिल हो जाते हैं वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी देता है वो दोबारा से उसको लेने की। बाई चांस हम ले नहीं पाए, हमें लगा ये तो गैप अप खुल गया, अब मैं क्या करूंगा, वहां पे आपको वेट करना है। वो थोड़े टाइम बाद ही आएगा, वो इमीडिएटली नहीं आएगा। ये नहीं है कि अभी खुला है और अभी आ जाएगा
थोड़े टाइम बाद आएगा, हो सकता है 1 दिन बाद आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, लेकिन वो गैप को फिल करने दोबारा वापस ज़रूर आता है। और अगर हमें ऐसा कोई गैप दिखता है जो कि नॉर्मल गैप है, तो हम अगर वहाँ पे वेट करते हैं तो कई बार हमें अच्छे रेटों पे वो स्टॉक हाथ में आ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, जो गैप फिल नहीं होते उनके अंदर वो कभी भी वापस नहीं आता, उनको जानना जरूरी है। गैप के टाइप्स पे जाने से पहले हम जान लेते हैं गैप एक्चुअली होता क्या है। गैप जो है वो इंडिकेट करता है किसी तरह की तेजी को या बहुत ज्यादा गिरावट को। जब डिमांड जो है ज्यादा हो जाती है या सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तब एक गैप अप या गैप डाउन एरिया क्रिएट होता है, उसको हम गैप कहते हैं। बहुत ही छोटे वाले जो ट्रेड होते हैं उनमें आप बहुत जनरली देखेंगे कि गैप बनते हैं, या उनमें सर्किट फिल्टर्स होते हैं, 5% ऊपर खुल गया, 6% ऊपर। यहाँ पे हम उस तरह के गैप की बात नहीं कर रहे हैं, और उस तरह के गैप को गैप मानना भी नहीं चाहिए। गैप वो होते हैं जो कि ऐसे स्टॉक्स में बनते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उसके अंदर, उसके बावजूद वो 2% ऊपर खुल गया, 3% या कई बार 5, या कई बार आप देखते हैं 10% ऊपर खुल गए, तो उस गैप की कैसे एनालिसिस होती है उसकी बात करेंगे। गैप जनरली ट्रेंड रिवर्सल का साइन होते हैं, और कई बार इक्वली उतनी जल्दी शार्प घूम भी जाते हैं, उनको भी देखेंगे वो कैसे घूमते हैं। आपको इसलिए जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको ध्यान से देखना है कि ये कौन सी तरह का गैप है, और अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो बहुत ही स्टिक रखने हैं गैप एरिया में। सबसे पहले जान लेते हैं गैप के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला गैप होता है कॉमन गैप, जिसकी मैंने बात की। ये गैप जनरली यूजुअली रोज बनते रहते हैं स्टॉक्स के अंदर, और ये फिल भी बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये यहाँ पे गैप अप खुल गया अचानक, कोई खबर लगी होगी, कुछ और हो गया होगा, कोई न्यूज आई या कोई रिजल्ट अच्छे आए, अचानक से गैप अप हो गया। तो ये वाला जो एरिया, बीच का एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में ट्रेडिंग नहीं हुई है और ये गैप अप हो गया। ये स्टॉक देखेंगे आप, ये वापस आया पूरा इस गैप को फिल करने के लिए, पूरा इस जोन तक आया और फिर उसके बाद ऊपर निकला। ये स्टॉक जो गैप को भरते हैं, एक्चुअली इसलिए भरते हैं, जैसे आपको मैंने बताया, गैप चुंबक का काम करता है, मैग्नेट का, और ये दोबारा से खींच के लाता है। ये देखिए, एक ये छोटा सा गैप यहाँ बना था, इसको भी उसने यहाँ पे फिल किया, फिर ऊपर निकल लिया, फिर एक गैप बना, फिर इसको फिल किया, फिर निकल गया। ये गैप जनरली जो है वो रिट्रेस कर लेते हैं, लगभग पूरा जो उस कैंडल से होया होता है, वो गैप आया है जिस कैंडल से, उस कैंडल तक वापस आते हैं, उसके बाद फिर से अपनी चाल को ले लेते हैं। ये वाले गैप नॉर्मली आपको रोज मिलेंगे देखने को, ज्यादातर हर स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर इस तरह के गैप आपके हाथ में आ जाएंगे। और इस तरह के गैप पे काम करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी एनालिसिस ऐसे करें, इसको देखते रहें कि जब भी गैप कोई फिल हो गया, वहां पे कोई कैंडल अच्छी आ रही है और आपको लग रहा है अब ये गैप पूरा हो चुका है, तो वहां से उसकी दोबारा जो यात्रा है जहां की थी वो दोबारा शुरू हो सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन गैप्स की जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि भरे नहीं जाते हैं अक्सर। वो एक्चुअली सबसे बड़े एनालिसिस है। वो ऐसे गैप होते हैं जो चार्ट पे आते हैं लेकिन कभी भी भरे नहीं जाते, यानी कि मतलब ज्यादातर मौकों पे नहीं भरे जाते हैं। 5-7% तो हो सकता है कि आ जाए वापस, लेकिन ज्यादातर मौकों पे इमीडिएटली वो गैप नहीं भरे जाते हैं। बहुत टाइम बाद, कुछ साल बाद जाके वापस आएगा तो आएगा, लेकिन जल्दी से वो वहां उस गैप पे नहीं आएगा। उसमें से सबसे पहला गैप है ब्रेक अवे गैप, यानी कि वो गैप जो किसी रेंज को तोड़ रहा है और वहां पर एक खास तरीके का सेटअप तैयार हो रहा है। ये रेंज जो होती है ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। ये देखिए, जैसे ये स्टॉक सामने है आपके, नीचे गिर रहा था, उसने यहाँ एक दायरा बनाया, उस दायरे के नीचे एक ये सपोर्ट एरिया था और इस सपोर्ट एरिया को गैप से काट दिया नीचे। और सबसे बड़ा इंडिकेटर इसके अंदर होता है, इस तरह के गैप में वॉल्यूम बहुत भारी भरकम होता है। तो जब भी ऐसा गैप मिले हमारे को जो कि किसी सपोर्ट, मेजर सपोर्ट को काट रहा है या रेजिस्टेंस को काट रहा है किसी रेंज के बाद, वो एक्चुअली ब्रेक अवे गैप की कैटेगरी में आता है। और वॉल्यूम उसके अंदर ज्यादा अगर है तो आप ये मान सकते हैं कि ये गैप भरा नहीं जाएगा जल्दी से, यानी आने वाले कुछ साल तक तो नहीं भरा जाएगा। और उसके बाद ये स्टॉक उसी दिशा में
आगे की तरफ चलता रहेगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। इन चीजों की एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है कि गैप के बारे में ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि गैप बन गया है, हो सकता है वापिस आ जाए, हो सकता है ये ऊपर की तरफ आएगा, मैं इसे फिर बेच दूंगा, या मैं इसके अंदर कोई सौदा बना लेता हूं ऊपर का। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि ये वाले जो गैप होते हैं वो भरे नहीं जाते हैं, जनरली जो वॉल्यूम के साथ एसोसिएट होते हैं और किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को, किसी रेंज को काट रहे हैं, वो नहीं भरे जाएंगे। इसलिए वहां पर बाई चांस आपके पास इस जगह पे कोई सौदा पड़ा हुआ है बाय में, इस तरह का गैप आने पे आपको जितना भी लॉस हो रहा है आपको वहां से निकलना है, क्योंकि वो लॉस आज आपको हो सकता है लगे साइज में बहुत बड़ा है, ये स्टॉक तो 10% नीचे खुल गया, लेकिन यकीन मानिए आपको आगे जाके वो लॉस छोटा लगेगा, क्योंकि वो स्टॉक इससे बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है, या अगर ऊपर का गैप बना है तो ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए वहाँ पे चिंता नहीं करनी है इस चीज़ की, जो भी लॉस आपको हो रहा है वो लेके बाहर निकलिए। और अगर सौदा आपके पास नहीं है, सौदा लेना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है जहां आपको दिख गया कि गैप डाउन हुआ है बहुत भारी संख्या में, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। यहाँ पर आप अपना सौदा बेच सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा ऊपर की तरफ हो रहा है तो बाय भी कर सकते हैं, जैसे चार्ट आपके सामने आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, उस चार्ट में नीचे की तरफ था, इस चार्ट में ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ इसने एक रेंज बनाई हुई थी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को गैप से काट दिया, बहुत बड़े गैप से, और इस गैप में वॉल्यूम देखिए आप, पीछे की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर। इसका मतलब ये ब्रेक अवे गैप की कैटेगरी है, और ये अब जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। उसके बाद अब देखिए ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर और ऊपर गया, यानी कि जिस आदमी ने इस लेवल के ऊपर ये सोच के बेच दिया होगा कि गैप भर जाएगा, उसके बाद उसे कई महीनों तक मौका नहीं मिला और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ निकल गया। ब्रेक अवे गैप जो हैं वो जनरली जो है आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़ा खेल होने वाला है, तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है। दूसरा जो गैप होता है जो फिल नहीं होता है अक्सर, वो होता है रनअवे गैप, यानी कि एक स्टॉक ठीक ठाक चल रहा था, कोई उसके अंदर खास चीज नहीं थी, अचानक से कोई खबर आ गई, अचानक से कोई ऐसी चीज आ गई जो मार्केट के लोगों को पता नहीं थी, अचानक से कुछ बदल गया उस स्टॉक के अंदर, पहले कुछ नहीं था लेकिन अचानक से कुछ हो गया, वहां पे एक गैप क्रिएट हो जाता है। यानी कल तक हम उसको ठीक ठाक छोड़ के गए थे, अब एकदम अचानक से कोई ऐसी चीज आ गई जो मालूम नहीं थी, और उस कारण से वो स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गई, और वो भी वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम जैसे नीचे आप देख रहे हैं, वॉल्यूम के साथ ये गैप ऊपर होता है, ये गैप एक्चुअली उस स्टॉक में अचानक से आई हुई कोई इंटरेस्ट के कारण आया है, कुछ भी ऐसा हुआ होगा, ऑर्डर मिला होगा, कोई रिजल्ट अच्छा आए होंगे, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उस स्टॉक में तेजी अचानक से आ गई है। ये वाले गैप भी जल्दी से भरते नहीं। तो हमारे को जानना गैप एनालिसिस में जरूरी सिर्फ ये होता है कि कौन से गैप फिल हो सकते हैं और कौन से गैप फिल नहीं हो सकते। तो अभी तक हमने जो दो गैप देखे हैं जो फिल नहीं होते, उन दोनों में आपने नोट किया होगा कि वहां पे एक फैक्टर कॉमन है, यानी कि वो वॉल्यूम के साथ बने हैं। हाँ जी दोस्तों, जो गैप वॉल्यूम के साथ बन रहा है वो गैप जल्दी से फिल नहीं होगा, और उसमें एक खास तरह का कैरेक्टर अगर है, जो कि देख रहे हैं आप कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, वो कैरेक्टर है, तो इसका मतलब आप उस गैप का फायदा उठा सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर खुल गया है, 5% 7% ऊपर है, अभी उसकी बहुत यात्रा बाकी है, अभी उसने सिर्फ शुरुआत की है। अगर वो वॉल्यूम भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आया हुआ गैप है, उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब इस रनअवे गैप को हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से चल रहा था, अचानक से एक खबर आई और गैप अप हो गया, उसके बाद आप देखिए चलता ही चला गया। ये है रनअवे गैप, चाल के दौरान ही वॉल्यूम भी आया और ये ऊपर की चाल पकड़ ली इसने, और उसके बाद ये चलता चला गया। ये है रनअवे गैप। इस तरह के गैप जनरली फिल नहीं होते। तीसरी तरह का एक गैप है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप का क्या मतलब है, यानी कि ये ऐसी जगह बनते हैं जहां पे कोई मेजर टॉप
या बॉटम क्रिएट हो रहा होता है, वहाँ पर ये गैप बनते हैं और ये भी जनरली फिल नहीं होते हैं। और ये वाले जो गैप हैं दोस्तों, ये फिल होते हैं भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। एग्जॉशन गैप जो होते हैं एक्चुअली वो आखिरी फेजेस में बनते हैं, यानी कि जैसे आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक से गैप अप ओपनिंग हो गया, यानी ऊपर खुल गया ये गैप और यहाँ एक गैप क्रिएट हुआ। अब अगर हम इसको कहना चाहते तो इसको रनअवे गैप भी कह सकते हैं कि चल रहा था, गैप अप हो गया। लेकिन इसके साथ बाद वाली कंडीशन देखिए, हुआ क्या कि इसकी अगली वाली जो कैंडल है, जो बार है, उसने इस गैप को फिल कर दिया है इमीडिएटली अगले दिन, या हो सकता है उसके अगले दिन कर दे। और उसके अंदर जिस बार ने, जिस कैंडल ने वो गैप भरा है, उसके अंदर वॉल्यूम पहले से भी ज्यादा है। ये है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप, एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि खत्म हो चुकी है वो चीज। ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। मान लेते हैं कोई स्टॉक नीचे गिर रहा था, अचानक से नीचे गिरते गिरते गैप से खुल गया, लेकिन अगले दिन या एक आध दिन छोड़ के एक कैंडल बनी, उस गैप को पूरा भर दिया ऊपर तक और उस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी वो नीचे जो गैप बना था वो एग्जॉशन गैप था। अब वो ट्रेंड नीचे का ख़त्म हो चुका है और ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये एग्जॉशन गैप अकेला ऐसा गैप है जो ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे बनते हैं कई बार, यानी कि ऐसे गैप जब बनते हैं वहाँ से ट्रेंड घूम जाया करते हैं और ऊपर का ट्रेंड जो चल रहा था वो नीचे के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे का ट्रेंड जो चल रहा था वो ऊपर के ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाले जनरली जो गैप हैं आखिरी दौर में बनते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये गैप जब अगली कैंडल में फिल होते हैं, उन कैंडल के अंदर या उसके आगे की जो कैंडल होती हैं उनके अंदर वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस तरह के गैप्स के अंदर। तो इस तरह के गैप्स का आपको ध्यान रखना है जो एग्जॉशन गैप बनते हैं। ये जो मैंने आपको 3 तरह के गैप बताए, एक रनअवे गैप, एक ब्रेकअवे गैप और एक एग्जॉशन गैप, ये तीनों तरह के गैप अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं। पहले वाले जो 2 गैप थे वो भरे नहीं जाते हैं, वहाँ से वो सीधा निकल जाता है ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे। तो सबसे पहले वाला गैप था कॉमन गैप, उसके अंदर क्या है वॉल्यूम नहीं होता, जनरली वो रोज बन जाया करते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए वो डेली के डेली साथ के साथ फिल होते हुए चलते हैं। ये वाला जो एक गैप है एग्जॉशन गैप, ये रेयरली बनता है, ये किसी टॉप के आसपास बनेगा या बॉटम के आसपास बनेगा। तो जब भी ऐसा गैप आएगा वहां पर आपको दिखेगा ऐसा कि रनअवे गैप है वो, लेकिन अगर आप अगले दिन की कैंडल देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, क्योंकि वो अगले दिन की कैंडल जो है उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ उस गैप को भर देगी। अगर ऐसा कभी होते हुए दिखता है तो आप समझ जाइए कि इसका टॉप या बॉटम लग चुका है, अब ये ऊपर ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और अगर बाई चांस आपके पास ऐसे किसी स्टॉक में सौदा पड़ा हुआ है, वहाँ से आपको बाहर निकलना है। गैप एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हालांकि ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद इतना काम ना आए, क्योंकि कॉमन गैप्स के मामले में काम आ सकता है, लेकिन बाकी जो गैप हमने देखे हैं वो जनरली कभी कभी बनते हैं। ये हमने इस प्रोग्राम में इसीलिए डाला हुआ है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो आपके जो और इंडिकेटर हैं और जो चीज़ें हैं और जो स्टडी आपने की है सारी की सारी जो सीखी है हमने अभी तक, उसके साथ ही आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की गैप एनालिसिस की, आपको 4-5 तरह के गैप बताए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि गैप की स्टडी कैसे की जाती है। उसके बाद जब आप चार्ट पे जाएंगे आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा कि ये गैप जो हैं आपके लिए कितनी सहायता कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं। हमेशा की तरह आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, और जब आपको समझ आ जाएगी तभी आप आगे बढ़ेंगे।